अब तो आप सबको यकीन हो गया, भारत ने जो आदेश दिया था उसका अनुसरण किया गया। 41 राजनयिकों को कनाडा ने वापस बुला लिया। बिल्कुल, और कनाडा को ये करना ही था क्योंकि भारत ने वियना कन्वेंशन के तहत ही ये कार्रवाई उठाई। वह ये है कि कनाडा ने अपनी 41 डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है, जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है, कि जनाब हमारे पर बड़ा दबाव डाला गया, बड़े प्रेशर था वगैरह। और कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। कनाडा ने भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। भारत ने ये बोला था कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो तो बहुत कम है, हमारे 21 हैं, 20 या 21 हैं, तुम्हारे यहाँ पे 62 बैठे हैं दिल्ली में, तो ऐसा क्यों है? पैरिटी होनी चाहिए। ये पहले खुजली और खाज की जो प्रॉब्लम थी कनाडा को हुई थी, उन्होंने एक निकाला, भारत ने अब निकाल दिया टोटल 42। 41 जो अभी आज निकले, एक जो पहले निकाला था, रेसिप्रोकल एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकल एक्टिविटी। आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आजाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी। कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट। जब इंडिया ने बोला कि 41 निकालो तो कनाडा ने पता क्या बोला कि हम ठीक है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। तो कनाडा हैज टेकन अ स्टेप बैक। कनाडा प्रेशर में आ गया। भारत ने बोला निकालो, सबको निकालो, सबको निकालो। तो फिर कनाडा ने बोला यार ये तो बाजी उल्टी पड़ा। अच्छा, कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। जय हिंद दोस्तों, कनाडा ने फाइनली अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और कनाडा ने ऑफिशियली इसे अनाउंस भी किया है। भारत ने 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाए, क्योंकि ये पैरिटी होनी चाहिए। जितने भारत के डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं उतने ही डिप्लोमेट्स कनाडा के इंडिया में रहेंगे। तो ये पैरिटी के चलते भी अब कनाडा सेटबैक हुआ है। हालांकि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने कोशिश की भारत से गुफ्तगू करने की और अकेले में भी बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए 41 डिप्लोमेट्स को वापस अपने देश जाने की हिदायत दी है और ये ऑफिशियली अब अनाउंस कनाडा ने कर दिया है कि कनाडा ने अपनी 41 डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है, जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है, कि जनाब हमारे पर बड़ा दबाव डाला गया, बड़े प्रेशर था वगैरह वगैरह। लेकिन उसके निकालने की वजह ये थी कि उसके बाद फिर वो कह दिया गया था कि जनाब चले इस वक्त तक तो जो है ये छूट है। ये जाहिर डिप्लोमेटिक वे में आपके बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम लिमिट वो थी कि उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता था। हाँ जी, इंडिया कुछ भी कर सकता था। कहता अच्छा तुसी नहीं करे, उन्होंने फिर असी कर देने। तो ये जो है सिचुएशन रही और हुआ ये है कि थर्सडे को कनाडा फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि मैनी कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो हैं एंड आर डिपेंडेंट्स इन इंडिया हैव नाउ लेफ्ट द कंट्री। और मुझे हैरानी इस चीज की हुई कि जो डिप्लोमेट्स गए हैं कैनेडियन, उसमें 41 अगर डिप्लोमेट्स गए हैं तो उनके साथ उतने ही उनके डिपेंडेंट्स 41 डिपेंडेंट्स भी थे। इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा, आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने, कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सही इसी तरह हम अपनी रियासत को देख लें जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है, यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4। बोला था ना कनाडा को,
भारत ने ये बोला था कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में वो तो बहुत कम है, हमारे 21 हैं, 20 या 21 हैं, तुम्हारे यहाँ पे 62 बैठे हैं दिल्ली में। तो ऐसा क्यों है? पैरिटी होनी चाहिए। ये पहले खुजली और खाज की जो प्रॉब्लम थी कनाडा को हुई थी, निज्जर को मार दिया, हम इसको निकालेंगे, फिर भारत ने उन्होंने एक निकाला, भारत ने अब निकाल दिया टोटल 41 जो अभी आज निकले, जिसके बारे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक जो पहले निकाला था, रेसिप्रोकल एक्टिविटी, डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकल एक्टिविटी दोस्तों। तो अब स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं कि 10 अक्टूबर की उनको टाइमलाइन दी थी, लेकिन फिर कनाडा बात कर रहा था कि नहीं यार ये नहीं वो नहीं। तो भारत ने बोल दिया देखो यार, तुम अगर नहीं निकलोगे ना भारत से, तो हर एक डिप्लोमेट की दोस्तों एक चीज होती है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, आप डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब जब इंडिया ने बोला कि 41 निकालो, तो कनाडा ने पता क्या बोला कि हम ठीक है, हम इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। तो कनाडा हैज टेकन अ स्टेप बैक। कनाडा प्रेशर में आ गया, भारत ने बोला निकालो, सबको निकालो, सबको निकालो। तो फिर कनाडा ने बोला यार ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब कनाडा ने भारत का डिप्लोमेट निकाला था ना वहां से, शुरू में जब निज्जर का मामला सामने आया था, तो काफी खालिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। खालिस्तानियों, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, आजकल मैं तुम्हारी क्लास इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि लड़ाई चल रही है वहां पे। आजकल मेजर की पाठशाला में जो सिलेबस है वो हमास का चल रहा है आजकल। तो तुम अभी बचे हुए हो, तुम ये मत सोचना ज्यादा देर बचे रहोगे, हफ्ते 10 दिन में मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा। यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है, फौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। जो भी आवाज़ आप बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप इसी तरह बात करती रहें, अपने तरीके से जो है ना वो लोगों को शऊर देती रहें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस है। बिल्कुल, हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दुनिया कहाँ पर चलेगी, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया इतने बड़े बड़े मुल्कों से पंगे जो ले रहे हैं उसको दबोच रही है, उसको कहते हैं पाँव के बल, जो घुटनों के बल गिरा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम नहीं बोलते। हम इस वजह से चुप हैं क्योंकि हमने पिछले 75 साल से लोगों को गुलाम ही बनाया हुआ है। गुलामों वाला हम उनके साथ सलूक करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसकी ना तो पता चलता, वो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। ये बात उनकी बड़ी मशहूर है। किससे बात करें? आज हम भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आईजी को बुलाती है हाईकोर्ट, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये काम कैसे हो गया। वो कहता है इतने बंदे बाजियाब करवाने हैं, वो किधर हैं? और ये भी थोड़ी सी नाराजगी भी दिखाई कि ये अच्छा तरीका। मसला ये है कि जिस तरीके से आपने वो वाला मसला लाके पार्लियामेंट में ट्रूडो साहब ने, बड़े हम फैन ट्रूडो के, और बाद में पता ही चला कि की करते फिर देने हों वो, लेकिन उनको बड़ा टफ टाइम जो है वो मिला है अपनी कंट्री में भी, और देखें इलेक्शन में उनके साथ क्या होता है। लेकिन वो उन्होंने पहले एक ऐसा इशू उठा दिया जो कि डिप्लोमेटिकली आपस में जो है उसको पहले बातचीत होनी चाहिए थी, उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर तो मामला तो इंडिया ने तो ऐसी की तैसी करके रख दी। वो हमने देख रही बताई कि फिर क्या क्या कुछ। दोस्तों आपने देखा, पाकिस्तान मीडिया के पास कुछ होता तो नहीं है अपने देश का मसला डिस्कस करने के लिए, और भारत के मसलों में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। भारत के और जितने भी सियासत है उसमें भी काफी इंटरेस्ट पाकिस्तानी मीडिया लेती हुई दिखती है। लेकिन जिस तरह से भारत ने कनाडा को दो टूक लगाई है, और जिस तरह से भारत ने अपना कड़ा डिसीजन कनाडा के ऊपर थोपा है, बोले तो इस बार भारत जो निकल के आया एक बब्बर शेर की तरह, डेफिनेटली अब कोई भी देश भारत से पंगा लेने से डरेगा। निज्जर हत्याकांड के चलते कनाडा ने सबसे पहले भारत पर एलिगेशन लगाए कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज निज्जर हत्याकांड में शामिल हैं, प्रूफ नहीं दे पाया, जबकि भारत ने बोला कि प्रूफ दीजिए, कोई प्रूफ नहीं दे पाया। और उसके बाद एक डिप्लोमेट को कनाडा ने निकाल दिया भारत के, और उसी के बदले भारत ने एक कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। और बात धीरे धीरे बढ़ती गई, और जब तक बात आगे बढ़ती, भारत ने कड़ा डिसीजन ले लिया कि 41 डिप्लोमेट्स को अपने देश वापस बुलाइए, क्योंकि पैरिटी होनी चाहिए। हालांकि भारत बड़ा देश है, कनाडा भी बड़ा देश है, जनसंख्या भारत में ज्यादा है और कनाडा में थोड़ा सा कम है। भारत ने यह बोला कि जितने डिप्लोमेट्स हमारे कनाडा में हैं उतने ही डिप्लोमेट्स आपके इंडिया में होने चाहिए। तो इसी के चलते आज कैनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब भी आ चुका है कि हमारे 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है, और डिप्लोमेट्स के साथ 41 रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे। तो लगभग 100 लोगों की टीम को वापस बुला लिया गया है भारत से। तो इससे अब सबसे बड़ा झटका किसको लगा है? खालिस्तानियों को, और दूसरा बड़ा झटका जो कि खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे थे वो पाकिस्तानी को ऐसा झटका लगा है कि यार भारत इतना कड़ा डिसीजन ले सकता है, और उससे बड़ा झटका कनाडा को।
कि कनाडा बोलता है कि यार मैंने गलत पंगा ले लिया, और कनाडा यहां से सेटबैक हुआ है। और काफी अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये भी खबर है कि भारत से पंगा लेना अब आपको भारी पड़ सकता है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।